दुनिया की राजनीति में कई बार ऐसे समझौते होते हैं जो सिर्फ दो देशों के बीच होते हैं, लेकिन उनकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। अभी कुछ ऐसा ही हुआ है एक ऐसे समझौते के बाद जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति को फिर से गर्म कर दिया है। ये समझौता है भारत और कनाडा के बीच हुआ यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट। इस समझौते के सामने आते ही पाकिस्तान की सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और खुले तौर पर चिंता जताई है कि इससे भारत की परमाणु क्षमताएं बढ़ सकती हैं और दक्षिण एशिया में रणनीतिक संतुलन बदल सकता है। असल में 2 मार्च को भारत और कनाडा के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने लगभग $2.6 अरब के यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस डील का मकसद भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए लंबे समय तक ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। कनाडा की बड़ी कंपनी कैमेको आने वाले कई सालों तक भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगी। इस समझौते के तहत 2027 से लेकर 2035 तक लगभग 22 मिलियन पाउंड यूरेनियम भारत को दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, पाकिस्तान की सरकार ने इसे लेकर अपनी चिंता जाहिर कर दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि भारत और कनाडा के बीच हुआ ये समझौता कई गंभीर सवाल खड़े करता है। पाकिस्तान का कहना है कि इस तरह के समझौते से भारत की परमाणु क्षमताओं में तेजी से वृद्धि हो सकती है और इससे दक्षिण एशिया में रणनीतिक असंतुलन पैदा हो सकता है। असल में 2 मार्च को भारत और कनाडा के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने लगभग $2.6 अरब के यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस डील का मकसद भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए लंबे समय तक ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। कनाडा की बड़ी कंपनी कैमेको आने वाले कई सालों तक भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगी। इस समझौते के तहत 2027 से लेकर 2035 तक लगभग 22 मिलियन पाउंड यूरेनियम भारत को दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, पाकिस्तान की सरकार ने इसे लेकर अपनी चिंता जाहिर कर दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि भारत और कनाडा के बीच हुआ ये समझौता कई गंभीर सवाल खड़े करता है। पाकिस्तान का कहना है कि इस तरह के समझौते से भारत की परमाणु क्षमताओं में तेजी से वृद्धि हो सकती है और इससे दक्षिण एशिया में रणनीतिक असंतुलन पैदा हो सकता है। पाकिस्तान ने अपने बयान में यह भी कहा कि भारत ने अभी तक अपनी सभी नागरिक परमाणु सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण के दायरे में नहीं रखा है। पाकिस्तान का दावा है कि भारत की कई परमाणु सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के निरीक्षण से बाहर है। ऐसे में अगर भारत को बड़े पैमाने पर यूरेनियम सप्लाई मिलने लगेगी तो इससे उसकी परमाणु क्षमता बढ़ सकती है। हालांकि भारत ने हमेशा से ये कहा है कि उसका नागरिक परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। भारत का कहना है कि उसका मकसद केवल बिजली उत्पादन बढ़ाना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। भारत का ये भी कहना है कि उसकी परमाणु नीति हमेशा जिम्मेदार रही है और उसने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन किया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये यूरेनियम समझौता इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह भारत की ऊर्जा ज़रूरतें हैं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और यहाँ बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। उद्योगों का विस्तार, शहरीकरण और बढ़ती आबादी के कारण भारत को आने वाले दशकों में भारी मात्रा में बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। आज भारत अपनी बिजली का बड़ा हिस्सा कोयले से पैदा करता है, लेकिन कोयला पर्यावरण के लिए काफ़ी नुकसानदायक माना जाता है। यही वजह है कि भारत धीरे धीरे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की तरफ बढ़ रहा है। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। परमाणु ऊर्जा को इसलिए खास माना जाता है क्योंकि इससे लगातार और बड़े पैमाने पर बिजली पैदा की जा सकती है और इससे कार्बन उत्सर्जन भी बहुत कम होता है। यही वजह है कि भारत ने आने वाले वर्षों में परमाणु ऊर्जा को तेजी से बढ़ाने की योजना बनाई है। भारत ने साल 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को लगभग 100 गीगावाट तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य काफी बड़ा है और इसे हासिल करने के लिए भारत को भारी मात्रा में यूरेनियम की जरूरत पड़ेगी। यूरेनियम ही वो ईंधन है जिससे परमाणु रिएक्टरों में बिजली पैदा की जाती है। भारत में यूरेनियम के कुछ भंडार जरूर है, लेकिन वे देश की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए भारत को दूसरे देशों से यूरेनियम आयात करना पड़ता है। कनाडा दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम उत्पादक देशों में से एक है और वहां यूरेनियम के विशाल भंडार मौजूद है। इसी वजह से भारत और कनाडा के बीच हुआ ये समझौता भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस समझौते से भारत के कई परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को लंबे समय तक ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। लेकिन पाकिस्तान की चिंता का एक और कारण भी है। पाकिस्तान ने अपने बयान में 1974 के उस परमाणु परीक्षण का जिक्र किया है जिसे भारत ने पोखरण में किया था।
उस समय भारत ने अपने पहले परमाणु परीक्षण को शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट बताया था। पाकिस्तान का दावा है कि उस समय इस्तेमाल किए गए प्लूटोनियम का संबंध कनाडा से सप्लाई किए गए रिएक्टर से था। इसी घटना के बाद दुनिया के कई देशों ने मिलकर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी एनएसजी की स्थापना की थी, ताकि परमाणु सामग्री के निर्यात पर नियंत्रण रखा जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि परमाणु तकनीक का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए न हो। अब पाकिस्तान का कहना है कि जिस देश की वजह से कभी वैश्विक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था बनाई गई थी, उसी देश को अब फिर से विशेष व्यवस्था के तहत परमाणु सहयोग दिया जा रहा है। पाकिस्तान का यह भी कहना है कि इससे दक्षिण एशिया में रणनीतिक असंतुलन बढ़ सकता है। हालांकि भारत का कहना है कि उसका नागरिक परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह अलग है और उसका संबंध परमाणु हथियार कार्यक्रम से नहीं है। भारत ये भी कहता है कि उसकी परमाणु नीति नो फर्स्ट यूज यानी पहले परमाणु हमला न करने की नीति पर आधारित है। भारत का तर्क है कि उसे अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा की जरूरत है और ये समझौता उसी दिशा में एक कदम है। इस पूरे मामले में कनाडा का भी रुख काफी स्पष्ट है। कनाडा का कहना है कि ये समझौता पूरी तरह नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए है और इसमें सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा। कनाडा के नेताओं ने कहा है कि ये समझौता दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को मजबूत करेगा और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देगा। दरअसल भारत और कनाडा केवल यूरेनियम सप्लाई तक ही सीमित नहीं रहना चाहते। दोनों देश भविष्य की परमाणु तकनीकों पर भी मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं। इसमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यानी एसएमआर और एडवांस्ड रिएक्टर टेक्नोलॉजी शामिल है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर नई पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर माने जाते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं लेकिन काफी सुरक्षित और कुशल माने जाते हैं। इनका इस्तेमाल छोटे शहरों और दूर दराज के इलाकों में बिजली पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है। अगर भारत और कनाडा इस तकनीक पर मिलकर काम करते हैं तो ये भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। इससे बिजली उत्पादन बढ़ेगा और पर्यावरण को होने वाला नुकसान भी कम होगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या यह समझौता दक्षिण एशिया की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव लाएगा। भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं और दोनों के बीच लंबे समय से तनाव बना रहता है। ऐसे में जब भी किसी परमाणु सहयोग समझौते की बात होती है तो उसका असर क्षेत्रीय राजनीति पर जरूर पड़ता है। पाकिस्तान की चिंता भी इसी वजह से है कि अगर भारत की ऊर्जा क्षमता और तकनीकी क्षमता बढ़ती है तो इससे क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल सकता है। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की ये प्रतिक्रिया ज्यादा कूटनीतिक बयानबाजी का हिस्सा है। उनका कहना है कि भारत का नागरिक परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत चलता है और इसका उद्देश्य केवल बिजली उत्पादन को बढ़ाना है। दूसरी तरफ भारत के समर्थक ये भी कहते हैं कि भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है और उसने कभी भी परमाणु तकनीक का दुरुपयोग नहीं किया है। भारत ने हमेशा परमाणु हथियारों के नियंत्रण और जिम्मेदार उपयोग की बात की है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बात जरूर साफ है कि भारत और कनाडा के बीच हुआ ये यूरेनियम समझौता केवल एक ऊर्जा समझौता नहीं है। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय रणनीति तीनों पर पड़ सकता है। आने वाले वर्षों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये समझौता किस तरह से भारत की ऊर्जा नीति को प्रभावित करता है और दक्षिण एशिया की राजनीति में इसका क्या असर पड़ता है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारत और कनाडा के बीच हुआ ये यूरेनियम समझौता आने वाले समय में वैश्विक ऊर्जा राजनीति का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन सकता है और इसकी गूंज आने वाले कई वर्षों तक सुनाई देती रहेगी। ऐसी ही दमदार और सच्ची खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।